क्या हुआ दोस्तों, कैनवस पे इस डिजाइन को देख के परेशान हो गए हैं या सोच में मुब्तला हो गए हैं या हैरत में मुब्तला हो गए हैं कि इस डिजाइन को कैसे क्रिएट किया गया, इसके पीछे कौन सी टेक्निक्स हैं, किन टूल्स को और किन शेप्स को इस्तेमाल करते हुए इस डिजाइन को क्रिएट किया गया है और कितने टाइम में इस डिजाइन को इतना मुनफरिद बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, क्रिएट किया गया है। क्या आप भी इस टेक्निक को लर्न करना चाहेंगे? क्या आप भी उन टूल्स के बारे में लर्न करना चाहेंगे जिनकी बदौलत आप अपने कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर इसी तरह बहुत ही खूबसूरत इकसाम के डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और लर्न करते हैं उस टूल के बारे में, उस शेप के बारे में जिनको मिलाकर इस डिजाइन को क्रिएट किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर कोरल ड्रा के अंदर मौजूद जिस शेप को हम लर्न करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं, या जिस शेप को इस्तेमाल करते हुए हम बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला डिजाइन क्रिएट करेंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस शेप का नाम है पॉलीगॉन शेप। जी दोस्तों, हम पॉलीगन टूल की हेल्प से पॉलीगन शेप बनाएंगे और फिर पॉलीगन शेप्स के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम के इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे और इफेक्ट्स को अप्लाई करने के बाद सर्कल शेप को हम इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे और फिर पॉलीगन शेप और सर्कल को इस्तेमाल करते हुए हम इस डिजाइन को क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं और लर्न करते हैं पॉलीगॉन को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं, पॉलीगॉन कैसे ड्रा करेंगे, पॉलीगॉन पे हम कैसे चेंजिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह उसकी शेप को एक न्यू शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एम्प्टी कैनवस हमारे सामने मौजूद है और साथ में हमने लेफ्ट साइड के ऊपर एक एरिया हाईलाइट किया हुआ है जो कि बेसिकली टूल बार है। कोरल ड्रा के अंदर हमने जितने भी टूल्स यूज करने हैं जो हम डिजाइन्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे आपको इस टूल के ऊपर मौजूद मिलेंगे। दोस्तों, इस वक्त जिस टूल को हमने हाईलाइट किया हुआ है बेसिकली इट्स पॉलीगॉन टूल। आप जैसे ही इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो बकायदा ये आपको उस टूल का नाम भी दिखा देगा और साथ में उस टूल की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिखा देगा जिसके ऊपर उस टूल का पर्पस मेंशन होगा, उसका पर्पस लिखा होगा, उसकी वर्किंग या उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताया गया होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हम किस तरह पॉलीगन टूल की हेल्प से वो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, पॉलीगॉन है क्या, हम इसकी शेप में कितनी इकसाम की चेंजिंग्स कर सकते हैं और किस तरह अपने कैनवस पे, डिजाइन पे मुख्तलिफ इकसाम की क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और अपने डिजाइन को एक मुनफरिद लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं कि हम इस टूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस टूल पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद कैनवस के ऊपर आपका जो माउस कर्सर है वो पॉइंट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट बॉटम के ऊपर बकायदा आपके पास पॉलीगॉन की एक शेप भी आ रही होगी, उसका एक छोटा सा आइकन भी आ रहा होगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जिस जगह से आपने पॉलीगॉन शेप को इंसर्ट करना है उस जगह पर आपने माउस क्लिक कर देना है। माउस क्लिक को रिलीज किए बगैर अब आपने अपने माउस को ड्रैग करना है। जैसे जैसे आप अपने माउस को ड्रैग करते जाएंगे आपके कैनवस के ऊपर, आपके डिजाइन के ऊपर पॉलीगॉन शेप जो है वो इंसर्ट होती जाएगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपको इस शेप का और इस साइज में पॉलीगॉन चाहिए, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने माउस कर्सर को रिलीज कर देना है ताकि पॉलीगॉन जो शेप है वो आपके कैनवस या डिजाइन के ऊपर इंसर्ट हो जाए जो कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको थोड़ा सा सेंटर करने करेंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहला चेंज जो हम पॉलीगॉन शेप के ऊपर कर सकते हैं वो ये है कि आप देख सकते हैं कि पॉलीगॉन के यहाँ पर 5 कॉर्नर्स हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप पॉलीगॉन के इन कॉर्नर्स को बढ़ा भी सकते हैं और इनको कम भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एरिया जो इस वक्त हमने हाईलाइट किया हुआ है बेसिकली ये वो टूल या ये वो ऑप्शन है जिनकी मदद से हम पॉलीगॉन्स के इन कॉर्नर्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप नीचे वाले एरो पे क्लिक करना शुरू करेंगे
तो आप देखेंगे कि पॉलीगॉन्स के जो कॉर्नर्स हैं या जो एजेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने उसकी एजेस को कम किया तो वो एक ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह अगर आप पॉलीगॉन शेप के अंदर मजीद पॉइंट्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एजेस इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप अपर एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो पॉलीगॉन शेप के अंदर उतने पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं और बकायदा पॉलीगॉन शेप के अंदर भी हमारे पास 6 एजेस या उसके 6 कॉर्नर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। दोस्तों ये आप पे मुनहसिर है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पॉलीगॉन को किस शेप में लेके चलना है या किस शेप में कन्वर्ट करना है, उसके एजेस या उसके पॉइंट्स को कितने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, 5 पे रखना है, 6 पे रखना है या 7 पे रखना है। जैसे जैसे आप पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे आपकी शेप एक न्यू शेप में कन्वर्ट होती जाएगी। इसी तरह अगर आप पॉइंट्स कम करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पॉलीगॉन की शेप है वो एक न्यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ कि हम मजीद किस टूल की हेल्प से पॉलीगॉन के ऊपर चेंजिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, पॉलीगॉन को एक नई शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह हम वो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं जो थोड़ी देर पहले आपने कैनवस के ऊपर देखा था। दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो एरिया हमने हाईलाइट किया हुआ है ये बेसिकली शेप टूल है। आप जैसे ही अपना माउस कर्सर इस टूल के ऊपर लेके जाएंगे तो ये बकायदा आपको नाम भी शो करेगा और एक डिस्क्रिप्शन भी शो करेगा। हम क्या करने वाले हैं, हम इस टूल को एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप इस टूल को एक्सेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब पॉलीगॉन के जो कॉर्नर्स हैं उन पे मुख्तलिफ इकसाम के डॉट्स भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है वो एरो भी नजर आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि हम शेप टूल की मदद से इस पॉलीगॉन शेप को बहुत सारी शेप्स में कन्वर्ट करेंगे, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और उसके साथ साथ इसको बिल्कुल उसी तरह के डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे जो थोड़ी देर पहले आपने कैनवस के ऊपर देखा था। दोस्तों अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स आपको इस वक्त कैनवस के ऊपर पॉलीगॉन में नजर आ रहे हैं, आप इनमें से किसी एक कॉर्नर को शेप टूल की मदद से एक्सेस करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करना शुरू कर देंगे तो जो पॉलीगॉन है वो एक न्यू शेप जो है वो इख्तियार कर लेगा, एक न्यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप अपने माउस को बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पॉलीगॉन है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड होता जाएगा और वो एक न्यू शेप इख्तियार करता जाएगा। इसी तरह अगर आप उसको अंदर की तरफ खींचेंगे तब भी एक नई शेप एक्सटेंड होगी और अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तब भी एक नई शेप एक्सटेंड होगी। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर आप इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शेप में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसके बरक्स आप जैसे जैसे इसको अंदर की तरफ खींचते जाएंगे तो ये मजीद किसी न्यू शेप में कन्वर्ट होता जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम इसको एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक न्यू शेप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखते जाएं कि हम किस तरह शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए कैनवस के ऊपर इस शेप को मजीद बहुत सारी शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एक आउटस्टैंडिंग लुक दे सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें साथ साथ समझ आ रही होंगी कि आप किस तरह शेप टूल की मदद से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको एक बहुत ही उम्दा किस्म का एक और डिजाइन बना के दिखाने वाले हैं कि आपको इस चीज से अंदाजा हो जाए कि किस तरह आप पॉलीगॉन शेप को इस्तेमाल करते हुए कैनवस के ऊपर पॉलीगॉन की मदद से बहुत सारे डिजाइन जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको रेड कलर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बकायदा रेड कलर के साथ साथ कुछ व्हाइट कलर भी आ गया है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग लुक दे रहा है। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जो भी आप डिजाइन क्रिएट करते हैं वो एक से ज्यादा अशकाल का मजमूआ होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से शेप टूल का इस्तेमाल करते हुए सर्कल को इंसर्ट करेंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे,
इसको थोड़ा सा सर्कल की शेप में हम कन्वर्ट करेंगे और अब हम क्या करने वाले हैं कि इस शेप को इसके अंदर हम पावर क्लिक कर देंगे। माजरत के साथ हम इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं, पावर क्लिक, और ये रहा पावर क्लिक का फंक्शन। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये डिजाइन? देखा आप किस तरह पॉलीगॉन टूल को, पॉलीगॉन शेप को इस्तेमाल करते हुए कैनवस के ऊपर किसी भी डिजाइन के ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपना एक न्यू डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप पॉलीगॉन शेप को बहुत सारे लोगोस को डिजाइन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये कितना उम्दा और आउटस्टैंडिंग लुक दे रहा है। इसकी मदद से आप अपने कैनवस के ऊपर, अपने डिजाइन के ऊपर बहुत सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी स्क्रीन पे देखा। दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल जी की मदद से हम प्रीवियस ऑप्शंस पे जा रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे हैं और अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम बकायदा उस ऑप्शन को यूज करेंगे, उस शेप को यूज करेंगे, उस टूल को यूज करेंगे जिसकी मदद से जो डिजाइन थोड़ी देर पहले आपने कैनवस पे देखा था, आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब हम उसकी तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड ऑप्शन शेप टूल का है, आपने इसको यहां से एक्सेस कर लेना है और एक्सेस करने के बाद दोस्तों, ये जो छोटा सा एरो जो कि एक ट्रायंगल की शेप में है, आपने यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करना शुरू करना है। जैसे ही आप उसको अंदर की तरफ ड्रैग करना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो लाइंस हैं आप उनको किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं और किसी भी जबरदस्त किस्म के डिजाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पॉलीगॉन टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह का डिजाइन क्रिएट करना है, किस तरह की शेप क्रिएट करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम एक और डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। देखें दोस्तों, हम तकरीबन उसी शेप को बना चुके हैं जो आपने यहाँ कैनवस के ऊपर देखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ से रेड कलर दे लेंगे। रेड कलर देने के बाद इसकी ये जो लाइंस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, हमने इनको भी रेड कलर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बिल्कुल टॉप के ऊपर मेन्यू बार में आपने विंडो के ऑप्शन में जाना है। यहां से आप डॉकर में आएंगे। डॉकर के बाद आपके सामने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रॉपर्टी की विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आउटलाइन का है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उस कलर को चूज करेंगे जो कलर आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है। हम क्या करने वाले हैं कि हम इस ऑप्शन की मदद से थिकनेस को इंक्रीज करेंगे ताकि कैनवस के ऊपर ये डिजाइन एक मुनफरिद लुक दे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों लें, ये एक डिजाइन क्रिएट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर शेप टूल की मदद से सर्कल को इंसर्ट करने वाले हैं। यहां से हम उसको जबरदस्त किस्म का कलर देने वाले हैं। पावर क्लिक का ऑप्शन यूज करते हुए हम उसको सर्कल की शेप में इंसर्ट करने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम वही डिजाइन जो थोड़ी देर पहले आपने कैनवस पे देखा था वो हम क्रिएट कर चुके हैं, बना चुके हैं। आप साथ साथ कलर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप कलर देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ये जो रेड कलर है इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करना है, इक्वलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे कि इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये एडिट का ऑप्शन आपको कब मिलेगा, जब आप इस शेप को, इस डिजाइन को सिलेक्ट कर लेंगे तब आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो जो इंटरनल शेप आपने इंसर्ट की वो आपके सामने आ जाएगी। उसको आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद एरो की मदद से आप उनके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, उनके डायमेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका डिजाइन बिल्कुल A1 परफेक्ट होके आपके कैनवस के ऊपर मौजूद होगा, आपके डिजाइन के ऊपर मौजूद होगा, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पॉलीगॉन टूल की समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली पॉलीगॉन टूल है क्या, हम इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं और किस तरह हम पॉलीगॉन टूल को यूज करते हुए अपने कैनवस के ऊपर बहुत सारे
जो है वो नए डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपने डिजाइन को मुनफरिद बना सकते हैं, किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पॉलीगॉन टूल की मदद से अब हम एक और डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं और आप देखें कि किस तरह हम पॉलीगॉन टूल को इस्तेमाल करते हुए कैनवस के ऊपर अपने किसी भी डिजाइन के ऊपर क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और अपने डिजाइन को एक मुनफरिद लुक दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आप इन लाइंस को बाहर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तब कुछ डिजाइन क्रिएट होगा जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अगर आप इसको अंदर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ड्रैग करेंगे, तब ये किसी और किस्म की शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों जैसा आपको डिजाइन क्रिएट करना है आप उस हिसाब से इन लाइंस को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि देखने वाला आपके उस डिजाइन को देखता रह जाए। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे मुनहसिर करता है कि आप अपने डिजाइन को किस तरीके से बनाना चाहते हैं और उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से दोबारा इसको रेड कलर देंगे और इसको यहाँ से ब्लैकिश कलर देंगे और इसको हम यहाँ से इसके अंदर पावर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से उस कंटेंट को फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह पॉलीगॉन टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर एक और नया डिजाइन क्रिएट कर दिया जो कि बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है। ये ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी चीज के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को पंच किया हो, उसके अंदर लगाया हो। दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से इसको डिलीट करने वाले हैं और उसके बाद हम फिर से एक नया डिजाइन जो है उसको क्रिएट करेंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स मौजूद हैं। इन डॉट्स की मदद से आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा कि हम किस तरह उस शेप को चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं, ये देखें, आप उन पॉइंट्स की मदद से अपनी शेप को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको एक न्यू लुक दे सकते हैं, मुनफरिद अंदाज में आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपने कैनवस के ऊपर, अपने डिजाइन के ऊपर उनको क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक था जो कि पॉलीगॉन टूल के ऊपर था वो आपको बहुत जबरदस्त अंदाज में समझ आ चुका होगा कि किस तरह पॉलीगॉन टूल को इस्तेमाल करते हुए आप पॉलीगॉन शेप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर पॉलीगॉन शेप के ऊपर आप कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से टूल को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे उम्दा किस्म के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप लोगो पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप इसी तरह कोरल ड्रा के अंदर मौजूद तमाम टूल्स को लर्न करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसी तरह जबरदस्त इकसाम के डिजाइन्स को लर्न करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाले वीडियो से बाखबर रह सकें। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।